हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज है 4 सितंबर 2021 और आप हैं करंट विद एमपी के साथ में। आप लोग के लिए हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं और मैंने आपसे कल बोला था कि जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो 7 से 8 महीने का लगभग होगा। मतलब 7 से 8 महीने जो होगा उसमें 80% करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो आप लोग के लिए जो है सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम है, लास्ट अक्टूबर ऑफ वीक, ठीक है। तो आपका 7-8 महीने कवर हो जाएगा। तो आपको अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अप्रैल की हम कुछ नियुक्तियां बताएंगे कि कौन किस पद पर नियुक्त हुआ है या किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये आपको सबसे पहले हम बताएंगे। तो हमारे के विजय राघवन जी जो हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइज़र जो हैं, तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये पहली नियुक्ति थी अप्रैल की। उसके बाद संजीव कुमार, ये भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके। अगला है नंबर 3 सौरभ गर्ग, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदई UIDAI उदय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बनाए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके। उसके बाद अगला नंबर 4 है सतीश चंद्र, ये भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके। अगला है सोमा मोंडल है, मंडल नहीं है। ये स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके। अगला है मुखमीत एस भाटिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ये महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। और अगला है सुभाष कुमार, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो लिमिटेड है उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ये बनाए गए हैं, CMD होता है। और डॉक्टर उर्जित पटेल, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के अतिरिक्त निदेशक यानी कि इनको अतिरिक्त जो है निदेशक बनाया गया है इसका। अगला है मल्लिका श्रीनिवासन, ये क्या बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक जो है पब्लिक चेयरमैन पर्सन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का जो है इनको बनाया गया है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला जो नियुक्ति हुई है वो आदिल जैनुअल भाई की हुई है। वो काहे में हुई है? तो ये क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारत सरकार के सभी जो स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षण जो मिलता है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज के कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है, के तहत आयोग को मंजूरी देता है, उसके बनाए गए हैं। अगली नियुक्ति हुई शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला की, ये क्या हुए हैं? तो BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हैं। यानी कि जो BCCI में भ्रष्टाचार होता है और उसमें जो पैसे इधर उधर हो जाते हैं उसके ये भ्रष्टाचार के निरोधक के नए प्रमुख बने हैं। अगला है तरुण बजाज, तो ये वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं, तरुण बजाज जी। अगला है नूतलपति वेंकट रमन, ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, CGI। ओके। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति जो भवन है उसमें एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस NV रमन को शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को खत्म हो गया था। जस्टिस रमणा 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। और जस्टिस रमन के बारे में बताते हैं, 2001 में जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। सितंबर 2013 में ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे और 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। जो 33 से 35 जजों की बेंच होती है उसमें ये न्यायाधीश थे, बस मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, अब मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला है कार्ल बिल्ड, WHO के विशेष दूत इनको बनाया गया है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव, ये कौन है? नीति आयोग के अधीन सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन का इनको महानिदेशक बनाया गया है। ओके। अगला है एस रमन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगला है सुशील चंद्र, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर बनाए गए हैं। और इन्होंने वर्तमान CC सुनील अरोड़ा का स्थान लिया, जो अप्रैल 2021 को रिटायर हो गए हैं, 12 अप्रैल 2021 को।
अगला है पूनम गुप्ता की नियुक्ति। तो पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की जो है नई महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक ये नियुक्त किए गए हैं। अगला है जोसेफ जूटे, जोसेफ जूटे को क्या बनाया गया है, तो ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री हैती के बने हैं, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, फिर अभी भी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के नए जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। जिमी मुर्मू, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन जो है OPWC, ठीक है, तो उसके हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर इनको नियुक्त किया गया। बाह्य ऑडिटर जो होता है बाहर का देख रेख करता है, ऑडिट करता है, यही सब उसका कार्य होता है। रेखा M मेनन, तो ये क्या बनाई गई हैं, नैस्कॉम की जो है अध्यक्ष बनाई गई हैं, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की। ओके, अप्रैल 2021 के कुछ आपको अवार्ड्स हम बताना चाहते हैं। जैसे कि पहला है द रथ बोन्स फोलियो प्राइज़, ये किसको मिला है, ये कंपनी को भी मिल सकता है, व्यक्तिगत भी मिल सकता है, किसी संस्थान या संगठन को भी मिल सकता है। ये याद रखिएगा, किसी मतलब एक चीज़ को नहीं हो सकता है, इसमें चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो कारमेन मारिया मचाडो की इन द ड्रीम हाउस ए मेमामर को इसको मिला है ये, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, ये मिला है राजा जी टाइगर रिजर्व जो है, और टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये महेंद्रगिरी कहाँ पे, उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कौन क्या है, भुवनेश्वर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, इतना याद रखिएगा। और उड़ीसा के आपको झीलें याद रखनी, वहाँ पे नेशनल पार्क याद रखने हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे आपको इन्वायरमेंट साइंस में बताएंगे। सरस्वती सम्मान जो 2020 का था, क्योंकि कोरोना में घोषित नहीं हो पाया था, 2021 में ये सम्मान मिला था। तो ये प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। ये देता कौन है, के बिरला जो फाउंडेशन है वही देता है। उनकी पुस्तक जो थी, इनकी मराठी जो लेखक हैं शरण लिम्बाले, उनकी पुस्तक सनातन के लिए पुरस्कार मिला है। अगला है नेशनल बुक क्रिटिक्स, ये किसको मिला है, तो मैगी ओफारेल की हेमनेट को उपन्यास श्रेणी में मिला है। उपन्यास को क्या कहते हैं, ये फिक्शन कैटेगरी। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, रजनीकांत को, ठीक है, इसकी घोषणा हो गई थी, आपको पता ही होगा। कलिंग रत्न सम्मान ये 2021 किसको मिला, तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन, उनको ये मिला है पुरस्कार। अगला है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM ट्यूरिंग अवार्ड 2020, इसकी घोषणा 2020 में हुई थी, मिला है 21 में, कोरोना का टाइम आप जानते हैं। अल्फ्रेड V अहो को मिला है। अगला वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार, ये किसको मिला है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ये बहुत फेमस नाम है, इनका याद रखिएगा, ठीक है। अगला है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020, ये मिला है आपको आशुतोष भारद्वाज है, यह सम्मान उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार भारतीय धावक द्युति चंद को मिला है। द्युति चंद का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ये देती है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये दिया गया है। ओके, ये किसको दिया गया है, तो गुनीत मोंगा को फ्रांस सरकार ने दिया है। अगला है लीलावती पुरस्कार, ये किसको मिला है, तो ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने दिया है। और AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। महिला सशक्तिकरण इसका विषय आधारित था, उसके लिए दिया गया है। विषय आपको जरूर याद रखना, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, एक सब्जेक्ट बनाया जाता है पर्टिकुलर, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे कि उसको टारगेट किया जा सके, उस पर कार्य किया जा सके, इसीलिए सब्जेक्ट बनाया जाता है। ओके, और अगला पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा पुरस्कार का 74वां संस्करण था 2021 का। ये कौन देता है, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ये देती है। बाफ्टा 2021-20 और 20-21 की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार 74वें का संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें सर्वाधिक जो नामांकन हुआ है वो अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड, इसको 7 पुरस्कार टोटल मिले हैं। सर्वाधिक पुरस्कार नोमैडलैंड को मिले हैं, ठीक है, पहले 4 मिले थे, बाद में 7 हो गए थे टोटल। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी नोमैडलैंड है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ नोमैडलैंड के निर्देशक हैं, ठीक है।
और सर्वश्रेष्ठ भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस थे। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थी वो फ्रांसिस मैकडोरमंड ये थी, इनका नाम याद रखिएगा। और सर रिचर्ड हैडली पदक ये केन विलियमसन को मिला है। क्यों मिला है? ये 6 वर्षों में इनका सर्वाधिक जो योगदान था उसमें इनको ये 6 वर्षों के अंदर ये चौथी बार पुरस्कार इनको मिला है। केन विलियमसन को जानते होंगे आप, न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, टेस्ट कप्तान हैं और अच्छे बैट्समैन हैं। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर पुरस्कार ये मिला है मराठी फिल्म पगल्या को, पगल्या। और इसको कौन देता है? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में इसको मिला है। विजडन अवार्ड किसको मिला है? तो पहले वनडे इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दशक के 5 एकदिवसीय क्रिकेटरों को विजडन अलमनाक पुरस्कार में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, तो इसमें कौन कौन सूचीबद्ध किए गए हैं? विजेताओं की जो सूची उसमें है भारत के कप्तान विराट कोहली, ठीक है। और 2010 इसमें 10 वर्ष के लिए इनको दिया गया, 2010 से लेकर 2020 तक के जो इनका योगदान रहा क्रिकेट में 10 की योगदान उसके लिए दिया गया है। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है 1990 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर के लिए। कपिल देव को 1980 के दशक के लिए मिल चुका है वनडे के लिए। और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुनी गई हैं। ओके, और अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार, तो ये रॉबर्टो बेनिगनी को मिला है। कब मिला है? तो 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है उसमें मिला है। और नेल्सन मंडेला जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वो रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के लिए। ओके, अगला है राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021। ये बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिएगा। जो हमारी क्या कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था है इसको देखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 का जो श्रेणी क्रम है वो बताते हैं आपको। दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार 224 पंचायतों को मिला है इसमें, ठीक है। और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ये 30 ग्राम पंचायतों और ग्रामों को मिला है। पंचायत विकास योजना पुरस्कार 29 ग्राम पंचायतों और बाल सुलभ ग्रामों को मिला है। ओके, और अगला है 30 पंचायतों को पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों की ई पंचायत पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको कौन दिया है? वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने दिया है। इसमें क्या मिलता है? तो विजेताओं को 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। जो व्यक्तिगत है उसको 5 लाख, जो संस्था है या जो पंचायत है उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, और आपका जो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 है बॉलीवुड के, उनके बारे में बताते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी वो थप्पड़ थी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत तानाजीदा अनसंग वॉरियर के हैं, ये भी याद रखिएगा। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में इरफान खान है, अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया था इनको पुरस्कार, ये जानते होंगे। मुख्य भूमिका में अभिनेत्री महिला तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। ओके, कुछ आपको बुक्स बताते हैं, उनके जो लेखक हैं और उनका जो संक्षिप्त विवरण वो बताते हैं आपको। तो माय एक्सपीरियंस विद साइलेंस ये समीर सोनी की बुक है। ये पुस्तक ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाएगी, ठीक है, प्रकाशित हो चुकी है फिलहाल। नेम्स ऑफ द वुमेन जीत थैल की है। सुपारी पालन ये है किसकी? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू जी ने किया था। सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव CSK जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग, ओके, टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। पुस्तक के जो अनुवादक श्री अन्नुवरपु ब्रह्मैया हैं और प्रकाशक जो इसके हैं श्री मारुति हैं, याद रखिएगा। और मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन गोखले ने इसको लिखा है। और मनोहर पारिकर जी हमारे कौन थे? रक्षा मंत्री थे पहले के, और गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, इतना याद रखिएगा। ओडिशा इतिहास ये किसने लिखा है? उत्कल केसरी हरिकृष्ण महताब ने। ओके, और हाँ, जो किशोर मकवाना है इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं टोटल 4, वो भी किस पे? जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं उनके ऊपर। तो डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन।
तो इसका जो विमोचन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और निर्माता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया है इस पुस्तक का विमोचन करके। ओके। बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी, ये किसकी है? तो ये सुरेश रैना की है। लेखक भरत सुंदरम ने इसको जो है लिखित किया है रैना के साथ मिलके। द क्रिसमस पिग जेके रोलिंग की है। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल आकाश रानी सन की है। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की है ये। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और भी बताते हैं। अगला है इम्पॉर्टेंट डे, आप जो है थोड़ा देख लीजिए। अर्थ आवर डे कब मनाया गया था? 27 मार्च को मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। ठीक है। राजस्थान दिवस ये 30 मार्च को मनाया गया था, जैसे कि राजस्थान कोई पीसीएस देता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया था। इसका जो थीम था यानी जो सब्जेक्ट था द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स था। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस तो 4 अप्रैल को मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विदेशों में, जैसे कोई भी देश है वहाँ पे गरीबी, भारत में भी गरीबी है, लेकिन होटल्स में या हम लोग खाना बर्बाद कर देते हैं, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए खाना बर्बाद के लिए गरीबों में जो है ये पहुँचना चाहिए। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का जो थीम है, सभी के लिए एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना है, वो इसमें बताया गया है। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस ये 9 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया गया है। जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई 13 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। अम्बेडकर जयंती, भीमराव अम्बेडकर जयंती थी 14 अप्रैल को। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और है विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व पृथ्वी जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इस बार की जो थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। ओके, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन्वायरमेंट जो है बेकार हो रहा है हमारा, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि पेड़ मत काटो और प्रदूषण मत फैलाओ, प्लास्टिक का जो है उपयोग कम से कम किया जाए, या फिर किया जाए तो जो वन टाइम यूज वाली उसको मत किया जाए। ठीक है, उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, समुद्र में हो गया, पृथ्वी पे हो गया, हर जगह फैलता है। ठीक है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, ठीक है, ये 22 अप्रैल को मनाया गया। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे वार्षिक रूप से अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार का चौथा गुरुवार कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 22 अप्रैल को। अगला है शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये मनाया गया है 24 अप्रैल को। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस, तो ये WMD जो है इसको मनाता है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस की इस बार थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ओके। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इस बार 26 अप्रैल को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग द बिग आइडियाज ऑफ मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस, तो ये 26 अप्रैल को। ये आपका चेरनोबिल में जो परमाणु हादसा हुआ था उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है हर साल। ठीक है। और आपका डिफेंस का अगला हम टॉपिक रखेंगे, ठीक है, वो हम आपको पढ़ाएंगे कल। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।